अगर आप अपने जीवन में आनंद पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ही भीतर झांकना होगा, क्योंकि आनंद तो आपके अंदर ही पैदा होता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि संसार में आखिर हो क्या रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम ही बने रहेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए खुशियों को किसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता और मांगा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसकी ताकत व्यक्ति को तभी समझ में आती है जब उसके जीवन में प्रेम की कमी होती है। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी मत बना लीजिएगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो संभावना यही बचेगी कि आपके पास जीने के लिए कोई और बड़ी वजह रह ही नहीं जाएगी। व्यक्ति के जीवन में असफलता जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं है। असफलता सिर्फ उनके लिए होती है जो खुद की तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते रहते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में सब कुछ अलग अलग ही होता है। जैसे सूरज रात में नहीं निकल सकता और चंद्रमा दिन के उजाले को नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर गुण अलग अलग ही होते हैं। इसीलिए तुलना करने की गलती कभी मत करिएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई मौका नहीं मिलता सही काम करने के लिए, बल्कि उसे अपने जीवन में उस मौके को अपनी जिंदगी में छीनना पड़ता है। यही उस व्यक्ति की शक्ति होती है। इंसान को यह याद रखना चाहिए कि जीवन बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसलिए जीवन में कुछ भी छोड़ना मत। किसी कार्य को करने में कभी हार मत मान लेना, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करना आपका धर्म है। सफलता आपको जरूर मिलेगी यदि आपने उस हिसाब से मेहनत करना जारी रखा। किसी भी व्यक्ति की ताकत का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि वह किसी कमजोर व्यक्ति के काम आ सके। व्यक्ति के बड़े होने की निशानियां यही होती हैं कि वह किसी भी छोटे व्यक्ति को ऊपर उठाने में सहयोग कर सके, और जीवन जीने का सबसे सुंदर और अच्छा तरीका यही होता है कि वह व्यक्ति दर्द में भी मुस्कुराए। तभी जीवन जीना आसान हो जाता है और दुख का पता ही नहीं चलता। दुख भी सुख के दिनों की तरह ही बीतता चला जाता है और सुख जल्दी आ जाता है। दुनिया आपके साथ क्या करती है इसको लेकर आप कोई भी विचार विमर्श नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं यह पूरी तरीके से आपके ऊपर ही निर्भर करता है, और यह आपके कर्म ही निश्चित कर सकते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो दुनिया में आपकी पहचान भी अच्छी ही होगी और आपको लोगों के द्वारा अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे। यही कर्म अगर आपके खराब होंगे तो सभी आपको बुरा भला ही कहते रहेंगे। सब कुछ कर्मों का ही खेल है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में
उसी राह को चुनना चाहिए जहाँ से उसे शांति प्राप्त हो रही हो। जहाँ उसे शांति नहीं मिलती, उस मार्ग को उसे त्याग देना चाहिए। जो कुछ भी जीवन में निर्मल और शुद्ध करता है, वह हर व्यक्ति को करना जरूरी है। जीवन यही है जिसमें कुछ लाना है और कुछ त्यागना है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध किसी भी कार्य से नहीं होता है, बल्कि उसके मकसद से होता है जो कि आप कर रहे हैं। फिर वह कार्य किसी की भलाई के लिए हो या आपके अपने निजी फायदे के लिए हो। जीवन मिला है तो खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन सवाल तो यहीं पर उठता है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से खेल रहे हो। जो व्यक्ति कम समय बर्बाद करता है, उससे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति का कोई नहीं कर रहा है। धन तो दोबारा भी मिल सकता है, लेकिन आपका बीता हुआ समय आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। सभी चीजें वापस मिल जाएंगी, लेकिन एक समय ही है जो आपको बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए समय का उपयोग सही ढंग से करिए और कभी भी किसी बेमतलब कार्य में अपना समय ना गुजारिए। यदि किसी महिला और पुरुष के विचार मेल खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके बीच में प्रेम है। प्रेम वहाँ स्थापित होता है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हित के लिए उत्सुक और आतुर बना रहता है। ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम का मतलब बस इतना ही होता है कि तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। प्रेम का मतलब है जो वह चाहे उसे वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, और तब भी तुम उससे प्रेम करते रहो। वर्तमान समय में आप जो भी हैं, आप हमेशा यही प्रयास करते रहिए कि आज की परिस्थिति में आप जो हैं उससे बेहतर बन जाएं, क्योंकि समय बदलता रहता है। परिवर्तन के साथ भी हमको भी बदलना चाहिए। खुद को अच्छा और अच्छा करने का प्रयास कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को सीधा और सरल ही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चालाक आदमी ही चालाकी का शिकार बनता है, क्योंकि वह खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझता है और सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ समझता है। व्यक्ति को अपने जीवन में डर कभी भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि डर का मतलब आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी हो रहे हैं जो शायद भविष्य में हो या ना हो। यह डर ही आपके परिवर्तन करके वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा वर्तमान में ही जीना सीखिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए। जब किसी के जीवन में कोई ऐसा ना बचे जिसके सहारे वह जी सके, तब उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि किस सच्चाई के भरोसे उसने जीना प्रारंभ कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति की खुशी की परवाह करता है, तो उसे अपने भविष्य के लिए कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य परमात्मा कभी भी बिगड़ने नहीं देता। जो लोग दूसरों की खुशियों को ही अपनी खुशी समझते हैं। डर, गुस्सा और तनाव ऐसा जहर है जो आप अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। अगर आप
अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले लें, तो आप आनंद का रसायन पैदा कर सकते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए और आनंदित रहने के लिए अपने अंदर ही खुशी को खोजना प्रारंभ कर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर, मन, दिल और अपने वजूद को मधुर और शानदार बना लेते हैं, तो वह कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वो नरक ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लेंगे। ऐसे ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो जहाँ भी जाएंगे वहाँ खुशी से अपना जीवन व्यापन कर पाएंगे, क्योंकि वह हर परिस्थिति में दुखी रहना नहीं बल्कि मुस्कुराते रहना जानते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।